Welcome dear students, myself Pushpa teacher. Today I will be discussing regarding dihybrid experiment. अब क्या होता है ये dihybrid experiment और किसने दिया है? तो सबसे पहले हमारे जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है जॉर्ज मेंडल, उन्हीं का ये कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ही ये एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट किया है। तो क्यों उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? तो उन्हें ये जानना था, जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट देख लिया था। अब मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि एक कैरेक्टर को या फिर एक ट्रेट को हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन अगर उसके जीन्स को पास ऑन करते हैं तो पास ऑन करने की वजह से कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, दैट मीन्स कौन सा अलील है जो एक्सप्रेस होगा और कौन सा अलील है जो एक्सप्रेस नहीं होगा, ये चीज़ हमने समझ ली थी। अब इसी तरीके से और मेंडल के माइंड में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए। उन्हें ये ट्राई करना था कि अगर मैं एक कैरेक्टर या एक ट्रेट का जीन लेके मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो अगर मैं दो ट्रेट के कैरेक्टर्स के अगर जीन्स लेके अलील्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करूँगा तो क्या होगा? क्या एक जीन दूसरे जीन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा या फिर एक जीन दूसरे जीन के ऊपर बिना डिपेंडेंट रहे अपने आप ही वो एक्सप्रेस होगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो जॉर्ज मेंडल के माइंड में चल रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड एट द एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक और लॉ भी स्टेट किया है, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसीलिए मैंने ये लॉस ऑफ मेंडल के उस वीडियो में आपके साथ डिस्कस नहीं किया था। तो पहले देख लेते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया है, देन वी विल डिस्कस फर्दर हिज कंक्लूजन्स। अब सबसे पहले यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स की वी आर सेइंग इट इज़ डाइहाइब्रिड। डाई मीन्स जस्ट नाउ ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर बीन टेकिंग टू ट्रेट्स। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है ट्रेट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वी हैव टेकन टू ट्रेट्स इन द सेंस टू कैरेक्टर्स। अब सपोज अभी के लिए मैं जो दो कैरेक्टर ले रही हूँ उसमें नंबर 1 मैं ले रही हूँ सीड का शेप। हमारे टेक्स्ट बुक में टोटल ऐसे 7 कैरेक्टर्स दिए हैं जिसके ऊपर जॉर्ज मेंडल ने स्टडी किया था, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव है, आपको वो पूरा लर्न करना है, मैंने डिस्कस भी किया हुआ। तो सीड शेप की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास शेप जो है वन दैट इज़ राउंड एंड द अदर वन दैट इज़ व्रिंकल। क्लियर? अब उसमें से जो मेरे पास सीड शेप में राउंड कलर का है दिस इज़ मोस्टली डोमिनेंट एंड ये जो व्रिंकल्ड वाला है दिस इज़ रिसेसिव। क्लियर? अभी हम इसके लिए अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू कि जो भी हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उस डोमिनेंट कैरेक्टर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट को यूजुअली हम लेते हैं एंड हमें पता है कि जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर दैट वी कॉल इट एज अलील्स, इसलिए इसे हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड जो कैरेक्टर मैं ले रही हूँ दैट इज़ कलर ऑफ सीड। ओके, सीड का शेप हो गया, अब कलर ले रहे हैं, कलर ऑफ सीड। तो सीड के यूजुअली हमारे पास 2 कलर है, वन विच वी कॉल इट एज येलो एंड द अदर वन विच वी यूजुअली कॉल इट एज ग्रीन। सेम ओवर हियर, येलो इज़ डोमिनेंट एंड ग्रीन इज़ व्रिंकल। तो इसके लिए भी हम अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं, दैट कैपिटल Y एज द नेम इटसेल्फ इज़ इंडिकेटिंग येलो, तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हम ले रहे हैं कैपिटल Y। अब ग्रीन जो कि रेसेसिव कैरेक्टर है तो उसी के लिए हम सेम अल्फ़ाबेट का स्मॉल स्केल ABC यूज़ करते हैं। क्लियर? ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए। तो अब ये 2 कैरेक्टर के बारे में हमें डिस्कस करना है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरीके से जीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होकर वो एक्सप्रेस होंगे। तो सबसे पहले तो चलो हम पेरेंट जनरेशन की बात कर लेते हैं डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में ही। तो अभी अगर पेरेंट जनरेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आई हैव टेकन प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट दैट इज़ पी प्लांट एंड आई हैव क्रॉस्ड विथ प्योर होमोजाइगस रिसेसिव पी प्लांट, ठीक है। तो इन दोनों कैरेक्टर को मुझे एट अ टाइम लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं 2 कैरेक्टर्स को एट अ टाइम ले रही हूँ, इसीलिए मेरे पास 4 अलील्स आ चुके हैं। इससे पहले वीडियो में हमने सिर्फ मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट यूज़ किया था, इसलिए वहाँ पे 2 थे, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है बच्चों। अब यहाँ पे भी हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अगेन सिंस वी हैव टेकन 2 कैरेक्टर्स तो हमारे पास अलील्स जो है वो 4 है। अभी तो ये अलील्स है, अब ये क्या बनाएंगे? गैमेट्स बनाएंगे, क्योंकि जब
फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन में यूजुअली किसका फ्यूजन होगा? गैमेट्स का। वो गैमेट्स कब बनते हैं? जब मियोसिस होता है हमारे अंदर, दैट वी विल डिस्कस इन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे भी हम गैमेट्स बना लेते हैं। तो अब गैमेट्स के लिए एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ हम गैमेट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 गैमेट्स बनने के ऑप्शंस रहेंगे। तो वो 4 गैमेट्स मेरे पास कैसे बन रहे हैं? दिस वाई विद दिस आर, ओके। फिर से इसी y को हम इस r के साथ, अल्टीमेटली मुझे मिलेंगे तो सब सेम, दैट इज़ y r करके मुझे ऐसे 4 गैमेट्स मिलेंगे। टोटल कितने मिलेंगे? 4। क्लियर? तो हम यहाँ पे चारों के 4 लिख लेते हैं। आपको अगर याद है तो मोनोहाइब्रिड में हमारे पास सिंगल गैमेट्स थे, यहाँ पे मेरे पास डबल गैमेट्स है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे 2 ट्रेट को यानी 2 कैरेक्टर्स को एट अ टाइम ले रही हूँ। यहाँ पे भी यही होगा, जो मेरे पास गैमेट्स बनेंगे दैट इज़ small y with small r. How many times I am going to get? Again over here I am going to get 4 times. Clear? तो अभी तक यहाँ पे हमने क्या किया है कि पेरेंट जनरेशन ले लिया है। पेरेंट जनरेशन में होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस के पेरेंट्स के अभी हमने गैमेट्स बना लिए हैं। सिंस हमारे पास 2 कैरेक्टर्स के ट्रेट के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमको जो ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज वी हैव इवन गैमेट्स ऑल्सो मोर इन क्वांटिटी। तो चलो इसका अब हम पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। अब पुनेट स्क्वायर में हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों ही साइड पे हमें जो हमारे गैमेट्स हैं उसे प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस गैमेट्स को हम प्लॉट करके फिर उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर करेंगे। क्लियर? तो हमें पता है कि यूजुअली जो फर्स्ट F1 जनरेशन होगा, F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही एक्सप्रेस होते हैं। सो लेट अस गो विथ अवर पुनेट स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इनके गैमेट्स लिख लेते हैं। जैसे कि पहला वाला हमारे पास है कैपिटल वाई आर, ऑल 4 गैमेट्स, एंड यहाँ पे हमारे पास है दैट इज स्मॉल वाई आर, अगेन ऑल द 4 गैमेट्स। क्लियर? तो अब एक्चुअली में क्या होगा कि इनके बीच में फ्यूजन होगा। तो इनके बीच में फ्यूजन के लिए एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कंसिडर दिस वन एज फीमेल एंड दिस वन एज मेल। तो अब इन दोनों के गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। याद रखना कि जब भी हम 2 ट्रेट को क्रॉस करते हैं तो आपको एक ही ट्रेट के जो उनके अलील्स हैं, मतलब उनके जो जीन्स हैं, हमें मैक्सिमम ट्राई करना है कि उसे हमें साथ में मेंशन करना है। आप इसी चीज़ को अगर ऐसे लिखोगे, कैपिटल वाई आर, स्मॉल वाई आर, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स वी विल कंसिडर इट एज रॉन्ग। तो इसलिए व्हाट वी विल मेक श्योर दैट वी विल ऑलवेज मेक श्योर कि जो कैरेक्टर के डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स है उसे हम जितना हो सके उतना साथ में मेंशन करेंगे। अब वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ, थ्रू आउट द एंटायर पुनेट स्क्वायर आई एम गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट, राइट। व्हाट रिजल्ट आई एम गोइंग टू गेट इज़, यहाँ पे सब जगह पे मुझे यही मिलेगा, बिकॉज इट इज़ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। अब ये तो हो गया इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग। अब हम बात करते हैं दिस वन विथ ऑल दीज 4, यहाँ पे क्रॉस करेंगे, फिर इससे ऑल दीज 4 एंड इसका भी ऑल दीज 4। तो टोटल मुझे कितने ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं? 16 ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। इफ़ यू कैन कैलकुलेट, ओके, कितने ऑफस्प्रिंग्स मुझे मिल रहे हैं? 16। और 16 के 16 ऑफस्प्रिंग का अभी अगर मैं आपको पूछूंगी कि फिज़िकल अपीयरेंस कैसा है, तो व्हाट शुड बी योर आंसर? थिंक अबाउट इट, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज़, जो भी कुछ मेरे पास कैरेक्टर्स है उस कैरेक्टर में जो डोमिनेंट ट्रेट है और जो रिसेसिव है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कितने ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल मुझे 16 ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है जिसको यूजुअली हम बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का अब मुझे यहाँ पे लिखना है उनका रेशियो, राइट। तो उनके रेशियो की जब हम बात करते हैं
तो इनिशियली आई एम गोइंग टू राइट इट अबाउट देयर फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप यानी उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है। तो फिजिकल अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं तो सभी के सभी 16 सेम हैं और उन सब जगह पे आप देख सकते हो कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने क्या पढ़ा कि अगर मेरे पास कैपिटल एज वेल एज स्मॉल दोनों ही कैरेक्टर के जीन्स दैट इज़ अलील्स अगर अवेलेबल है तो एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। सेम वही चीज़ मुझे इसमें भी देखने मिलेगी, दैट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर एक्सप्रेस नहीं होगा। हालांकि हमने बाकी लॉस भी डिस्कस किए हैं लेकिन डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में लॉ ऑफ डोमिनेंस ही फॉलो हुआ। तो उस बेसिस पे से मैं बोल सकती हूँ कि मेरे जितने भी टोटल 16 के 16 ऑफस्प्रिंग्स थे ऑल ऑफ देम वर येलो इन कलर एज वेल एज राउंड इन शेप। मतलब मेरे जितने ऑफस्प्रिंग के सीड्स जो बने वो सभी के सभी कौन से कलर के हैं, तो येलो कलर के हैं, और कौन से शेप के हैं, तो सबके सब राउंड शेप के हैं। तो अब मुझे यहाँ पे रेशियो लिखना है तो आई कैन राइट इट डाउन द रेशियो एज इट इज़ 16:0. Now what does this 16 is indicating? 16 is indicating that all of them are yellow and round. Clear? Whereas rest is nothing, that is 0. यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन करेंगे नहीं। अब ये तो हो गए फिनोटाइप रेशियो की। मुझे हमेशा पता है कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही एक्सप्रेस होते हैं। अब इसमें अगर मैं जीनोटाइप रेशियो की आपको बात करती हूँ तो जीनोटाइप रेशियो क्या होगा मेरा, ठीक है। अब जीनोटाइप रेशियो में आप सब जगह पे देख सकते हो इट इज़ अबाउट होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो हर एक पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग के पास चारों के चारों जीन्स दैट इज़ अलील्स अवेलेबल हैं जिसमें उनके पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब क्या है कि ये कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं है। हमने पेरेंट जो लिए थे वो पेरेंट हमने प्योर लिया था, दैट इज़ ये हमारे पेरेंट थे जिनको हमने क्रॉसिंग करवाया। तो पेरेंट हमारे पास होमोजाइगस थे लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स मिले वो कैसे हैं, हेट्रोजाइगस। ऑल 16 के 16 जो है वो हेट्रोजाइगस होगा। तो इसका भी जो रेशियो मुझे मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 16:0 और ये 16 को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे दैट दे आर हेट्रोजाइगस एंड नन ऑफ देम आर होमोजाइगस दैट इज़ 0। आ समझ में? तो यहाँ तक तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो कैरी आउट किया सेम रिजल्ट उनको मिला कि एज इट इफ ही वॉज गेटिंग इन मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, सेल्फिंग किया। जो F1 जनरेशन में मुझे 16 पेरेंट्स जो मिले इसे 16 पेरेंट्स में से 2 ऑफस्प्रिंग को उन्होंने सेलेक्ट किया एज ए पेरेंट और इन दोनों के बीच में उन्होंने सेल्फिंग किया। पूरे 16 के 16 सेम हैं, आप कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलो अभी हम सेलेक्ट करते हैं दिस वन एज वेल एज दिस वन। तो सबसे पहले इसके गैमेट्स फॉर्मेशन हमें देखना है। तो गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए पहले इनको लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ये मेरा पहला ऑफस्प्रिंग है और यहाँ पे ये मेरा दूसरा ऑफस्प्रिंग है। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में जब मैं क्रॉसिंग करवाऊँगी तो इनके मेरे पास क्या गैमेट्स बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मुझे 4 गैमेट्स मिलेंगे। तो वो 4 गैमेट्स किस हिसाब से मिलेंगे, जस्ट हैव अ लुक वंस। आपको हमेशा जब क्रॉसिंग करना है तो वो क्रॉसिंग आपको पुनेट स्क्वायर से ही करना होगा, इवन इन एग्ज़ाम ऑल्सो, बिकॉज जेनेटिक्स इज़ मेनली डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स इन एग्ज़ाम। ओके, सो आई हैव सेलेक्टेड 2 ऑफस्प्रिंग्स। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या बनाना है, तो इन दोनों के बीच में हमें गैमेट्स बनाना है। तो गैमेट्स बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। एज आई हैव टोल्ड यू कि ये जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो जीन है, क्योंकि ये अलग कैरेक्टर है तो इन दोनों के साथ वो गैमेट फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए क्या होगा कि पहले तो कैपिटल वाई विथ कैपिटल आर एक हमारा गैमेट बनेगा, फिर दूसरा कैपिटल वाई विथ स्मॉल आर। क्लियर? सिमिलरली जैसे कैपिटल वाई ने अपने गैमेट्स बनाए हैं
सेम वैसे ही स्मॉल वाई भी अपना गैमेट बनाएगा, दैट इज स्मॉल वाई विथ कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई विथ स्मॉल आर। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि टोटल हमारे पास एवरी टाइम वी आर गोइंग टू गेट 4 गैमेट्स। अब ये जो मुझे 4 गैमेट्स मिले हैं, ये 4 के 4 गैमेट्स मुझे कहाँ से मिले हैं? तो ये पेरेंट जनरेशन जो कि F1 के ऑफस्प्रिंग्स थे उनके बीच में मैं सेल्फिंग कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? सेल्फिंग कर रही हूँ, राइट? मतलब क्रॉसिंग ओवर करवा रही हूँ सेम ऑफस्प्रिंग्स के बीच में। अब सेम ऑप्शंस मुझे यहाँ पे भी मिलेंगे 4 के 4 गैमेट्स, तो वो भी लिख लेते हैं हम। दैट इज़ कैपिटल वाई विथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई विथ स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। तो चलो क्रॉस करवाने के लिए अब हम टेबल बना लेते हैं। ओके, इस गैमेट को अभी के लिए हम ऐसे ही रखते हैं एंड लेट अस गो विथ अवर पुनेट स्क्वायर। Done. So all these 4 gametes, let me mention over here, it is capital Y with capital R. चलो इसे थोड़ा नीचे लिख देते हैं। Again this one over here and this one will be here. Clear? सेम वही के वही 4 गैमेट्स मुझे यहाँ से भी मिलेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि सेम टू सेम गैमेट्स मैंने दोनों जगह पे प्लॉट कर दिया है। और यहाँ पे भी मेरे पास कितने हैं? 4 गैमेट्स होने की वजह से ऑफस्प्रिंग्स मुझे कितने मिलेंगे? 16 ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम क्रॉसिंग करवा लेते हैं। तो क्रॉसिंग करवाएंगे तो फर्स्ट वी विल बी डूइंग विद दिस वन, ओके, दैट इज़ दिस पर्टिकुलर गैमेट आई एम गोइंग टू क्रॉस इट विद दिस गैमेट। तो मुझे क्या मिलेगा? सेम कैरेक्टर के अलील्स को हम पहले लिख लेंगे इस तरीके से। अगेन अब मुझे इसके साथ क्रॉस ओवर करना है, दैट इज़ कैपिटल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। फिर से अब इन दोनों के बीच में अगर मैं क्रॉसिंग करवाती हूँ तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग से मुझे क्या मिल रहा है? दैट इट इज़ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई एंड दोनों बार इट इज़ कैपिटल आर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इट इज़ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। हर सिचुएशन में मुझे अलग अलग रीजंस के साथ अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। यही मेन है जो हमें समझना है। अब फिर से यहाँ पे आप क्रॉसिंग करवाओगे कैपिटल वाई, कैपिटल आर विथ स्मॉल आर। क्लियर? अगेन सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू इट विथ दिस, इट्स बोथ द टाइम कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर। फिर से आप इसी का क्रॉसिंग इसके साथ करवाओ, कैपिटल वाई विथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर विथ स्मॉल आर। अगेन कैपिटल वाई विथ स्मॉल वाई एंड बोथ द टाइम्स इट इज़ स्मॉल आर। फिर से उसी चीज़ को क्रॉसिंग करते हैं हम, ओके, विथ दिस, इट इज़ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, अगेन कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, again small y, capital R, okay, and over here it is small y, capital R and small r। ठीक है, थोड़ा सा कलर डिफरेंसेस के लिए हम अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? अब लास्ट विद दिस अगेन कैपिटल Y विथ स्मॉल y, कैपिटल R विथ स्मॉल r। Over here capital Y with small y and small r. Again over here small y, capital R, small r and small y, okay, small y, capital small r। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? अब अगर देखोगे टोटल 16 के 16 ऑफस्प्रिंग्स, इनका अब अगर मुझे रेशियो लिखना है, कौन सा रेशियो लिखना है? फिनोटाइप रेशियो एज वेल एज जीनोटाइप रेशियो, इनका मुझे अभी लिखना है। तो वो रेशियो लिखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो ऑफस्प्रिंग है वो कौन से कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब सबसे पहले अगर मैं इस ऑफस्प्रिंग की बात करती हूँ, दैट इज़ नंबर 1,
तो इसके पास क्या है, मेरे पास जो दोनों के दोनों गैमेट्स हैं इट इज़ कैपिटल, ठीक है। आप देख सकते हो कि कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसका मतलब क्या है, कैपिटल वाई क्या इंडिकेट कर रहा था, कलर इंडिकेट कर रहा था, कौन सा कलर, येलो कलर। आर क्या इंडिकेट कर रहा है, तो शेप इंडिकेट कर रहा है, कौन सा शेप है, राउंड, मतलब ये डोमिनेंट होंगे। मतलब मेरे पास अभी 4 ऑप्शंस हैं, ओके। एक येलो एंड राउंड, ओके, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन जो मेरे पास है दैट इज़ येलो एंड व्रिंकल्ड। यू गेटिंग माई पॉइंट, है येलो कलर लेकिन राउंड शेप में है सीड, यहाँ पे भी येलो कलर का है लेकिन व्रिंकल्ड शेप का सीड है। थर्ड ऑप्शन जो मेरे पास होगा दैट इज ग्रीन एंड राउंड इन शेप, whereas over here फोर्थ ऑप्शन जो मेरे पास है दैट इज ग्रीन एंड व्रिंकल्ड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब अगर हम इसमें काउंट करते हैं तो सबसे पहले येलो एंड रेड, ऐसे कितने होंगे आपको क्या लग रहा है कि जहाँ कहीं पे भी कैपिटल वाई होगा वहाँ पे कैपिटल आर ही होगा जो एक्सप्रेस होगा? नो, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। यही चीज़ हमें यहाँ पे सीखना है। आपको और भी मैं एग्जांपल दे दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दैट इट इज़ कैपिटल वाई बट इट इज़ बीन एक्सप्रेस्ड विथ स्मॉल आर। मतलब क्या हो गया कि सीड का कलर कौन सा है, येलो कलर, लेकिन शेप कौन सा है, तो व्रिंकल्ड शेप का है, क्योंकि स्मॉल आर कौन सा कलर इंडिकेट करता है हमें, व्रिंकल्ड। तो सेम चीज़ मैंने वही लिखा, दैट इज़ येलो विथ व्रिंकल्ड। समझ में आया? अब सेम वैसे ही मैं आपको यहाँ पे बात करती हूँ, दैट इज़ स्मॉल वाई। तो स्मॉल वाई कौन सा कैरेक्टर देगा मुझे, ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर के साथ साथ स्मॉल आर है, मतलब ये व्रिंकल्ड शेप का है, ठीक है। आप बोलोगे कि ये दोनों स्मॉल स्केल रिसेसिव है, तो साथ में एक्सप्रेस हो गए, इसलिए मेरे पास ऑप्शन है दैट इज़ ग्रीन एंड व्रिंकल्ड। तीनों ऑप्शंस हमने देख लिए, अब ये वाला ऑप्शन मेरे पास बाकी है। तो इसमें अब ये वाले ऑप्शन पे आप आ जाओ कि स्मॉल वाई है विच इज़ इंडिकेटिंग दैट इट इज़ ग्रीन कलर्ड, एंड कैपिटल आर जो है इट इज़ इंडिकेटिंग दैट राउंड इन शेप, मतलब ग्रीन कलर है और राउंड इन शेप है। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेंडल ने हमें जो लॉ दिया था उस लॉ का नाम है दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं इसे हम, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस असॉर्टमेंट? असॉर्टमेंट का मतलब ये होता है कि एक कैरेक्टर का जो जीन है वो दूसरे कैरेक्टर के जीन के साथ, कोई भी जीन के साथ, चाहे वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, वो अपना अपना एक्सप्रेस हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कलर में मेरे पास कैपिटल वाई है तो शेप में भी मेरे पास कैपिटल आर ही हो। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे कैपिटल वाई अगर है तो उसके साथ स्मॉल आर है। तो मेंडल को यही चीज़ ट्राई करनी थी कि अगर एक कैरेक्टर का डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस हो रहा है तो क्या दूसरे कैरेक्टर का भी डोमिनेंट जीन ही एक्सप्रेस होगा या फिर रिसेसिव होगा। इन शॉर्ट, क्या दोनों कैरेक्टर के जीन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर एक्सप्रेस होंगे? सो द कंक्लूजन वॉज नो, दोनों कैरेक्टर के ट्रेट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर कभी भी एक्सप्रेस होंगे नहीं। इसीलिए उन्होंने हमें बताया दैट इट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच वी कॉल्ड एज डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। तो अब अगर हम इसमें पूरा काउंट कर लेते हैं तो काउंटिंग में थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसलिए मैं आपको पहले ही रेशियो दे रही हूँ दैट इट इज़ गोइंग टू बी 9 जो मुझे मिलेंगे राउंड एज वेल एज येलो, और जो मुझे मिलेंगे दैट इज़ येलो एंड व्रिंकल्ड, तो मुझे यहाँ पे ये 3 मिलने वाले हैं, एंड ये भी मुझे यहाँ पे 3, और ये जो है वो मुझे 1 मिलेगा। मैं बता देती हूँ एक एग्जांपल आपको हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। जैसे येलो एंड राउंड, तो येलो एंड राउंड मतलब ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को ढूंढो जिसके पास कैपिटल वाई एज वेल एज कैपिटल आर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने एक तो ढूंढ लिया दैट इज़ 1। देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर मतलब 2, कैपिटल वाई कैपिटल आर दैट इज़ 3, कैपिटल वाई कैपिटल आर मतलब 4,
कैपिटल वाई कैपिटल आर दैट इज़ 5, ओनली कैपिटल वाई है, तो इसे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें दोनों कैरेक्टर के डोमिनेंट ट्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ येलो एंड राउंड, ठीक है, इसलिए इसे हम मेंशन नहीं कर रहे। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो इट इज़ कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर दैट इज़ 6। फिर से यहाँ पे कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर है तो इसको मैं कंसिडर नहीं करती हूँ। कैपिटल वाई विथ कैपिटल आर तो इसे मैं कंसिडर करूँगी, दैट इज़ 7। फिर यहाँ पे आप देखोगे कैपिटल वाई कैपिटल आर दैट इज़ 8। फिर यहाँ पे देखोगे स्मॉल वाई विथ कैपिटल आर है, आई कैन नॉट टेक। स्मॉल वाई विथ कैपिटल आर अगेन आई कैन नॉट टेक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल वाई विथ कैपिटल आर, सो आई कैन टेक, दैट इज़ नंबर 9। कैपिटल आर विथ स्मॉल आर, स्मॉल वाई विथ कैपिटल आर, अगेन स्मॉल वाई विथ स्मॉल आर, तो इन सबको भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो टोटल कितने हुए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे हैं, दैट इज़ येलो एंड राउंड। समझ में आया? तो इसमें हमें एक्सक्यूज मी कौन से गैमेट्स ढूंढने हैं, दैट इज़ येलो एंड राउंड, तो कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। अब वही चीज़ इसमें अगर हम बात करते हैं तो मुझे कैपिटल वाई ढूंढना है बट विथ स्मॉल आर। किससे ढूंढना है मुझे, स्मॉल आर के साथ। तो चलो अभी हम ढूंढ लेते हैं इसके अंदर कैपिटल वाई विथ स्मॉल आर। आपको याद नहीं रहे तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये रहा मेरा सबसे पहले कैपिटल वाई विथ स्मॉल आर, सो दिस वन आई विल कंसिडर एज 1। फिर आप देख सकते हो कैपिटल वाई विथ स्मॉल आर, दिस वन अगेन आई विल कंसिडर एज 2। फिर हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो कैपिटल आर है और स्मॉल वाई है, तो ये दोनों ही चीज़ मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे भी स्मॉल वाई और कैपिटल आर है, तो दिस वन ऑल्सो आई कैन नॉट टेक। हाँ, आई कैन गो विद दिस वन जहाँ पे कैपिटल वाई है और स्मॉल आर है, क्योंकि स्मॉल आर इंडिकेट करता है कि वो व्रिंकल्ड है। तो फिर से मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसके बाद आप देखोगे तो दोनों जगह पे वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 मुझे ऐसे ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे जो येलो एज वेल एज व्रिंकल्ड के होंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन के लिए मेरे पास स्मॉल वाई और राउंड के लिए कैपिटल आर। इसमें भी मैं आपको बता दूँ तो मुझे 3 ऑफस्प्रिंग्स मिलने वाले हैं। चलो हम ढूंढ लेते हैं, क्या ढूंढना है, स्मॉल वाई ढूंढना है विथ कैपिटल आर, ठीक है। स्मॉल वाई विथ कैपिटल आर, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। स्मॉल वाई विथ कैपिटल आर, ये हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है। स्मॉल वाई विथ कैपिटल आर, ये हो गया हमारा थर्ड। कंप्लीटेड। टोटल मैंने कितना बोला, मेरे पास 3 है। अब हमारे पास जो कैरेक्टर बाकी है दैट इज़ ग्रीन एंड व्रिंकल्ड, इसका ऑफस्प्रिंग हमें एक ही मिलेगा। आई गेस आपने अगर टेबल में देखा हो तो ये चारों चीज़ें जो है हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, सिर्फ ये एक अकेला बाकी है। बिकॉज ग्रीन कलर के लिए मुझे क्या चाहिए, तो आई नीड स्मॉल वाई, एंड व्रिंकल्ड के लिए मुझे क्या चाहिए, तो स्मॉल आर। तो आप अगर देखोगे तो एवरीवेयर इट इज़ स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। आउट ऑफ दिस बॉक्स आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखने मिलता है, दैट इज़ ओनली 1 ऑफस्प्रिंग। तो आप देख लिए कि येलो है जो कि डोमिनेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी के साथ राउंड ही एक्सप्रेस हो। F1 जनरेशन में ऐसे हुआ एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन F2 जनरेशन में ऐसे नहीं हुआ जब हमने 2 कैरेक्टर्स को एट अ टाइम लेके एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया तब, ठीक है। तो इसीलिए येलो एंड व्रिंकल्ड भी मिले मुझे और ग्रीन एंड राउंड भी मिले। अदरवाइज मुझे तो सिर्फ यही 2 ऑप्शन मिलते अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की मैं बात नहीं करती तो, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा कौन सा रेशियो है, सो दिस इज़ व्हाट माय फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। अब ऐसे ही आपको जीनोटाइप रेशियो निकालना है। तो आप बोलोगे मैम एक तो ऑलरेडी फिनोटाइप रेशियो निकालने में हमारा इतना ज़्यादा टाइम गया है, तो हम एग्ज़ाम में ये फिनोटाइप रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, और अभी जीनोटाइप के लिए तो हमें घंटे लग जाएंगे ये सारी करते हुए। तो इसलिए इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हम फिनोटाइप की अगर बात कर रहे हैं, फिनोटाइप का तो रेशियो मेरे पास ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है यूजुअली दैट फॉर्मूला इज़ 3:1 एंड n इंडिकेट करेगा कि आपने कितने कैरेक्टर्स को एट अ टाइम लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा कैरेक्टर है, इट इज़ डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। तो डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट होने की वजह से यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट इज़ 3:1
तो यहाँ पे हम 2 इंडिकेट कर देते हैं, n इज इक्वल्स टू 2, क्यों? बिकॉज इट इज़ डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। इसको हम क्रॉस करेंगे विथ 3:1, क्योंकि 2 बार है ना मेरे पास, इसीलिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, ये तो 3 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब 1 को करते हैं, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 1 ज़ा 1, तो मुझे सिंपल रेशियो क्या मिल गया, 9:3:3:1, और वही चीज़ तो मुझे यहाँ पे मिली ना, 9:3:3:1। लेकिन इसके लिए मैंने अभी कितना ज़्यादा तुम लोगों को इसमें काउंटिंग करके बताया, बट वो रेशियो तो मेरा नॉर्मली आ गया है, राइट। ऐसे ही चलो, ये तो हो गया डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। आपको एग्जाम में पूछेंगे कि मुझे ट्राईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का रेशियो बताओ, उसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा। तो फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, तो मुझे पता ही है कि डायहाइब्रिड का ये अगर वैल्यू है तो इसके साथ मुझे 3:1 को मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों मैं इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, 3:1 इंटू 3:1 इंटू 3:1, लेकिन ऐसे करने से थोड़ा आपको और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के रेशियो के साथ हम सीधा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ट्राईहाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो भी मिल जाएगा। सिंपल है, जैसे 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, फिर से ये 3 की हम बात करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, फिर से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3। अब ये 3 की बात, फिर से 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 1 ज़ा 1। देखा, इसको आपको चाहिए तो आप अरेंज कर सकते हो, दैट इज़ 27:9:9:3:3:3:1:1। ये हो गया आपका फिनोटाइप रेशियो ऑफ ट्राईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। क्लियर? अब ये तो हो गया, चलो फिनोटाइप रेशियो मिला, इसका भी हमारा जीनोटाइप रेशियो बाकी था ना, तो वही रेशियो भी हम कुछ ऐसे ही फॉर्मूला के साथ शॉर्टकट वे में हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे फिनोटाइप के लिए आपका फॉर्मूला था दैट इट वॉज 3:1, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ओके, एंड दिस वॉज नॉट माई आंसर, आई हैव गॉट इट, ठीक है। तो अब जीनोटाइप रेशियो की हम बात करते हैं, तो जो जीनोटाइप रेशियो है उसके लिए भी बेटा हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंड वो फॉर्मूला है 1:2:1 टू द होल्स, दैट इज़ n. n इज़ अगेन इंडिकेटिंग दैट नंबर ऑफ ट्रेड्स विच यू आर टेकिंग फॉर क्रॉसिंग ओवर। तो फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इज़ मल्टीप्लाइड विथ अगेन 1:2:1। तो इसका आंसर मुझे अब क्या मिलेगा, पहले 1 को मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर बाद में 2 1 ज़ा 2। क्लियर? फिर से इस रेशियो की बात करते हैं, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, अगेन 1 1 ज़ा 1। तो ये हमारा रेशियो है। इस रेशियो को भी अगर मुझे अरेंज करना है तो अगेन मैं इसे अरेंज कर सकती हूँ, दैट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो बड़ा नंबर है वहाँ से लेके छोटे नंबर तक। अब ये इतने सारे जो ऑप्शंस मिले हैं, ऐसे सिचुएशन में आप मुझे बोलोगे कि मैम अभी तक हम जो भी जीनोटाइप रेशियो लिख रहे थे उसमें हम मेंशन कर रहे थे कि कौन सा होमोजाइगस है एंड कौन सा हेट्रोजाइगस है, अभी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे नहीं, क्योंकि जब इतने सारे ऑप्शंस है तो इसमें हमारे लिए ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और इसलिए वहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे कि विच इज़ गोइंग टू बी होमोजाइगस एंड विच इज़ गोइंग टू बी हेट्रोजाइगस। इतने सारे मुझे रेशियोस मिले, जैसे आप देखोगे तो ये पहला वाला 1 ये इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पे ये प्योर होमोजाइगस है, कैपिटल वाई है विथ कैपिटल आर, और लास्ट वाला आप 1 भी देखते हो तो ये भी प्योर होमोजाइगस इंडिकेट कर रहा है, जिसमें स्मॉल वाई है एंड स्मॉल आर है। तो इस तरीके से ये पूरे 16 का आप एक एक के साथ कंपैरिजन करोगे तो आपको तब जाके ये जीनोटाइप रेशियो मिलता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।